नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय ललित विजयवाण पर। तो दोस्तों, लास्ट हमने जो क्लास की थी, प्रीवियस क्लास, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था और अब आपके पास चैप्टर 2 है क्लास 9 से। इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास, पॉलिनॉमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो पॉलिनॉमियल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, तो लिख देते हैं। पॉलिनॉमियल्स कितने टाइप के होते हैं, तो पॉलिनॉमियल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डिग्री के बेसिस पे और दूसरे होते हैं हमारे पास टर्म के बेसिस पे। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो टर्म्स के बेसिस पे होते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला। अब टर्म के बेसिस पे क्या होते हैं, इसमें बेसिकली आपको पहले तो पॉलिनॉमियल होते क्या है। पॉलिनॉमियल्स होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो होते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं। एक तरह से कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। देखो क्या होते हैं, मैंने लिख दिया 2x कांस्टेंट वेरिएबल, ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। ऐसे ही y लिख दिया, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। मैंने लिख दिया x प्लस वाई, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। मैंने केवल x लिख दिया, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। मैंने x की पावर 10 लिख दिया, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। मतलब अब आप बोलोगे सर यहाँ पर कांस्टेंट कहाँ है, यहाँ पर कांस्टेंट कहाँ है, यहाँ पर कांस्टेंट कहाँ है। तो देखो, जहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं है वहां पर कांस्टेंट 1 होता है, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, y के साथ भी 1 है, x के साथ भी 1 है और x की पावर 10 के साथ भी मल्टीप्लाई में 1 है। अब बात करते हैं टर्म्स के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं। तो टर्म्स के बेसिस पे 3 तरह के हमारे पास क्या होते हैं। टर्म के बेसिस पे हमारे पास में होते हैं, सबसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, फिर दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नहीं सॉरी, ये तो हमारे डिग्री के बेसिस पे हो गए। टर्म्स के बेसिस पे होते हैं हमारे पास मोनोमियल, फिर होता है बाइनोमियल, फिर होता है ट्राइनोमियल। ऐसे करके हमारे पास अब 3 तक जो है हमारे पास डिफाइन है। 4 वाले को बाइक्वाड्रिक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन 3 तक ही ज्यादा हमारे पास ये डिफाइन है, उसके बाद जितने भी होंगे सारे पॉलिनोमियल होंगे। अब भाई जिन फोनों का नाम हमको पता है उन्हें हम नाम से बोल सकते हैं, लेकिन जिनका नहीं पता, हमने देख लिया कि उसके पास फोन है, तो हम क्या बोलेंगे, उसके पास फोन है, वो फोन से कॉल कर रहा है। कौन सा है उससे मतलब नहीं है तो फोन ही। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल में कुछ 3 तरह की जो कैटेगरी है टर्म्स के बेसिस पे, उनको डिफाइन किया हुआ। उसके बाद अगर कोई ज्यादा टर्म वाले दिखते हैं तो उनको हम पॉलिनोमियल ही काउंट करते हैं। ठीक है। तो ऐसे आपके पास जो फर्स्ट है इसमें, वो फर्स्ट है मोनोमियल, जिसमें केवल एक टर्म होती है। फर्स्ट है मोनोमियल, इसमें केवल वन टर्म होती है, ओनली वन टर्म। अब ये वन टर्म कैसी हो सकती है, लाइक 2x हो सकता है, ठीक है, 3x हो सकता है, 7x हो सकता है और 3xyz हो सकता है। भाई टर्म तो एक ही है ना, हमें टर्म से मतलब है, यानी कि बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं आना चाहिए। अगर प्लस माइनस आ जाता है तो वो टर्म को डिवाइड कर देता है, तो 2 टर्म बना देता है। तो ये हमारे पास क्या है, मोनोमियल, एक टर्म वाला। उसके बाद बात करते हैं, मोनोमियल के बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मींस 2 टर्म। अब बाइनोमियल देखो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बाइनोमियल की, ठीक है। बाइनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकती है, देखो 2x+3, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आप इसे कह सकते हो ax+b, क्या बोल सकते हो, ax+b। अब देख लो ax+b दिख रहा है ना, जरूरी नहीं है ay+b भी हो सकता है, बस ये है कि आपके पास टर्म कितने होंगे, 2 टर्म्स होंगे। 2x+3 हो गया, 2x-y हो गया, 3x+7 हो गया, 7a+b हो गया। टर्म्स 2 है, बस मेन क्या बात है, ये मैटर करता है कि टर्म्स हैं कितनी। टर्म्स इसमें 2 है। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब ट्राइनोमियल में क्या होता है भाई, मोनोमियल में 1, बाइनोमियल में 2, तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगी, यानी कि 2x+3y+7, 3 टर्म आ गई। ऐसी 4x+5v+7, 3 टर्म आ गई। ऐसी हो सकता है x+y+z, 3 टर्म आ गई। 3xyz+2v+3c,
इसमें भी 3 टर्म होगी। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ट्राइनोमियल्स हैं। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये हैं ट्राइनोमियल्स। तो बेसिकली थ्री टाइप के आपके पास क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पे आपके पास 3 तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होती है, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं केवल। अच्छा, इसके बाद आता है आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड वाला आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो फर्स्ट होता है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल अब डिग्री के बेसिस पे कर रहे हैं। डिग्री मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल वो जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1। अब हाईएस्ट पावर किसकी, हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की। वेरिएबल मींस आपको जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल देखना होगा तो आपको हमेशा इसी फॉर्म में दिखेगा, ax प्लस बी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सर ये तो टू टर्म वाला है। यहाँ टर्म्स से मैटर नहीं करता है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि इस इक्वेशन में अगर कोई वेरिएबल है, इस इक्वेशन में अगर कोई वेरिएबल है तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पर a और b बेसिकली क्या काउंट होंगे, ये कांस्टेंट काउंट होंगे। क्या काउंट होंगे, कांस्टेंट काउंट होंगे। ये तो होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं तो फर्स्ट हो सकता है इसमें 3x प्लस वाई, ठीक है। अब इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और y की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो हाईएस्ट पावर जिसमें भी 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ऐसे ही 2x प्लस 7, 3x माइनस 9, 7x प्लस 4y। सब में देखो जितने भी वेरिएबल हैं सबकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो इसका एक चीज हमें ध्यान रखना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, ये होती है 1। ठीक है, जब भी डिग्री पूछी जाए डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, तो ये होती है 1। ऐसे ही सेकंड है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमेशा इस फॉर्म में मिलेगी और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या मिलेगी, 2। यानी कि अगर आपको कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी हो तो आपको ये पता करना जरूरी है कि उसकी हाईएस्ट पावर है कितनी। अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने ये लिखा 2x, तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल है। हमें ये देखना नहीं है कि ये सिंगल है या नहीं, हमें ये देखना है इसकी पावर कितनी है। पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। हाँ, अगर हम टर्म के बेसिस पे बोले तो ये मोनोमियल है, लेकिन पावर के बेसिस पे बोले तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाएगा, हमें हाईएस्ट पावर देखनी, जिसकी भी पावर 2 होगी इक्वेशन की वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे 2x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 हो गया, और 7x स्क्वायर हो गया, 13y स्क्वायर हो गया। मतलब हमको हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री हमेशा इसकी क्या होगी, 2 होगी। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। उसी से आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ये आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद आता है थर्ड, थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक में क्या है भाई, क्यूब का मतलब 3 होता है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये हो जाता है आपके पास में। अब आपके लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल देखना है तो आप क्या बोल सकते हो भाई, 3x क्यूब 4y क्यूब प्लस 7x, 3x क्यूब प्लस 7। ये सारे के सारे आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मतलब आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको सिर्फ इसमें देखनी है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें देखो अगर आप, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 3। तो जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और टर्म के बेसिस पे बोला जाए,
अच्छा हाँ, टर्म्स, और अगर आपके पास टर्म्स के बेसिस पे पूछा जाए या पावर्स के बेसिस पे पूछा जाए तो आप अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सारा ओपन डेटा दिया हुआ है, बोला हुआ है कि इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बताओ, तो आप वहां ये नहीं देखोगे कि इसमें एक टर्म है ना, आप वहां ये नहीं बोलोगे कि सर इसमें एक टर्म है तो ये मोनोमियल है। नहीं, आपसे केवल पूछा हुआ है कि आपको ये बताना है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कौन सा है, तो आप देखोगे हाईएस्ट पावर 2। सो आई होप गाइस ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ा सपोर्ट देता है, इसलिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा हर एक नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।